नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग और उसके अंदर हम पढ़ चुके थे राशियों में परिवर्तन की दर। वो एक चैप्टर पढ़ने कंप्लीट कर लिया था और वर्धमान और ह्रासमान यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो अपन पढ़ रहे थे। उसके अंदर भी अपनी लगभग चैप्टर कंप्लीट होने को ही था। एक्सरसाइज जो 6.2 थी अपनी एक्सरसाइज प्रेजेंट टाइम में जो एनसीईआरटी की जो बुक चल रही है उसमें अपन 6.2 की जो एक्सरसाइज है अपन वो कर रहे हैं और उसके अंदर अपन ने सारे लगभग क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखो 2 क्वेश्चन उसमें बचे थे वो और करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो दे रखा है ना वो तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में दिया गया फलन है एफ एक्स से एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100 वर्धमान है। देखो एफ एक्स एक फलन दे रखा है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 100, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ना ये कह रहा है कि चेक करना आपको कि ये r के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है, ये चेक करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेंगे आराम से। वर्धमान और आसमान के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं कि एफ डेस एक्स निकाल रहे हैं और जिस भी अंतराल में एफ डेस एक्स का मान अगर 0 से बड़ा है तो वो वर्धमान हो जाएगा, 0 से छोटा तो आसमान हो जाएगा। तो देखो एफ डेस एक्स निकालो यानी एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करो तो क्या होगा, एक्स की घात 3 का अवकलन 3x स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा माइनस का 6x और प्लस का 3, ठीक है। अब 3 इसमें से कॉमन आएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो x बिलोंग्स टू कोई भी रेशनल नंबर लो, आप कोई भी रेशनल नंबर लो, क्या आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। भाई x बराबर 1 लोगे तो 0 आ जाएगा और अन्यथा x का जब कोई भी मान ले लो, आप प्लस में लो माइनस में लो, सभी के लिए स्क्वायर लगा हुआ ना तो ये तो हमेशा पॉजिटिव राशि होगी तो ये हमेशा ही प्लस में आएगा, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो हमेशा ही क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल 0 यानी ग्रेटर देन 0 होगा, 0 हमेशा ये प्लस में आएगा। बस x बराबर 1 जो है ना वो अपना एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर ये फलन जो होगा x बराबर 1 पर ये फलन का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए ये जो राशि आएगी ना ये हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि f डेस x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो इसका मतलब फंक्शन f(x) जो वो क्या हो गया वर्धमान फलन है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये अपने को चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 18, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना वो अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है कि एक फंक्शन दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स है और ये जो फंक्शन है ये वर्धमान होगा। वर्धमान के लिए आपको यहाँ पर अंतराल भी दे रखे हैं, ठीक है। वो ऑप्शन में दे रखे हैं ए दे रखा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, बी ऑप्शन दे रखा है -2 0 और सी ऑप्शन दे रखा है आपको 2 इनफाइनाइट और डी ऑप्शन दे रखा आपको, डी ऑप्शन जो दे रखा वो दे रखा है अपने को 0 2 ओपन इंटरवल दे रखा है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और मजे वाली बात यह है कि 2020 के अंदर जो सेकंड ईयर पेपर हुआ था आरपीसी सेकंड ईयर का उसके अंदर यही क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें एक्स की घात 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स दे रखा था बस, और यही पूछा था उसमें कि अंतराल निकालना था, वर्तमान के लिए बात कर रहा था, ठीक है। तो देखते हैं पहले इसको करते हैं फिर इसके बाद में ये करेंगे। देखो दोनों एक जैसे प्रश्न है तो देखो करो x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसको हम y को हम fx भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो f डेस x क्या जाएगा। देखो ये 2 फलन हो गए गुणा में, फर्स्ट सेकंड मान के इनका अवकलन करना पड़ेगा, तो फर्स्ट यूं का यूं सेकंड का अवकलन e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का होगा -1 प्लस सेकंड यूं का यूं और फर्स्ट का अवकलन 2x, ठीक है। अब इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। एक तो देखो सभी दोनों जगह पर x है तो x कॉमन आ जाएगा, एक e की पावर माइनस एक्स भी कॉमन आएगा, तो यहाँ कितना बच गया माइनस का x बच गया क्योंकि माइनस तो ये बच गया और x की घात 2 थी, कॉमन ले ली तो 1 बच गई और प्लस का 2 बच गया,
मतलब यूँ लिख सकते हो x इंटू ई की पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, ये आ गया अपने पास, किसका मान आ गया, एफ डेस एक्स का मान आ गया। ठीक है, अब देखो वर्तमान के लिए क्या था कि वर्तमान के लिए अपने को क्या देखना था कि एफ डेस एक्स जिस भी अंतराल में प्लस में होगा वही अपना अंतराल जो वो क्या हो जाएगा, उस अंतराल में फलन वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, देखो एक बार यहां से इनको 0 बराबर रख के और x का मान निकालेंगे। तो देखो फलन ने एफ एक्स वर्तमान होगा यदि एफ डेस एक्स का जो मान है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 0, तब ये वर्तमान होगा। ठीक है, अब देखो x इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखो ई की पावर माइनस एक्स है ना, ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। तो ई की पावर माइनस एक्स जो है तो हमेशा 0 से बड़ा होगा क्योंकि तो हमेशा प्लस में रहनी है राशि। तो ठीक है, अब देखो फिर बचेगा अपने पास x इंटू 2 माइनस एक्स, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे कि देखो क्या बताया था कि इस राशि को 0 बराबर करके पहले x से मान निकाल लो। तो यहां से अगर हम ये करें कि भाई x इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि कारण क्या लिखोगे कि e की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा 0 से बड़ा होता ही है। ठीक है ना, क्योंकि x का कोई भी मान रख लो हमेशा ये चीज जो है ना वो 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम x का मान निकाले तो x बराबर एक तो 0 आएगा, x बराबर कितना आएगा 2 आएगा, यानी 2 मान मिलेंगे आपको। ठीक है, अब 2 मान मिलेंगे तो देखो संख्या रेखा के ऊपर 2 मान दिखाओ आप, ये माइनस का इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट, यहाँ पर 0 लिख दो और यहाँ पर 2 लिख दो। ठीक है, अब प्रत्येक अंतराल में अपने को चेक करना है। तो देखो यहाँ से 0 और माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच में कोई भी मान ले लो, जैसे x बराबर 1 माइनस 1 ले लो, x बराबर माइनस 1 ले लो, वो रख लो इसमें माइनस 1 और माइनस गुणा माइनस 1 प्लस का 1 होगा, प्लस 1 और फिर 2, 3 हो गया, 3 गुणा माइनस 1 क्या आएगा, माइनस में आएगा ना। इसका मतलब यहाँ माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में ये जो एफ डेस एक्स है ना, एफ डेस एक्स का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर 0 से 2 के बीच में चलो, तो अगर आप x बराबर 1 लोगे ना, तो x बराबर 1 लोगे तो ये 1 गुणा 2 माइनस 1, ये भी 1 आएगा, तो 1 गुणा 1 प्लस का 1 आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा ये, तो ये आ जाएगा प्लस में। इसी प्रकार से फिर आगे चेक कर लेना, ये आएगा माइनस में। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि एकांतर में लिखे मैंने इसलिए आएगा, लेकिन चेक कर लेना ये माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अपने को क्या करना है, वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान का है आप, तो देखो ये जो अंतराल में तो क्या है, नेगेटिव माइनस में आ रहा है भाई, एफ डेस एक्स, ये जो राशि है ना एफ डेस एक्स से वह इन दो में तो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इस अंतराल में तो पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो अपने पास वर्तमान कब होगा, ये यानी फलन जो है ना वर्तमान होगा यदि x का मान क्या हो, या तो 0 से बड़ा हो या 2 से छोटा हो। और देखो वर्तमान के लिए इक्वल ये पॉइंट शामिल करते हैं ना भाई, वर्तमान और निरंतर वर्तमान, तो वर्तमान के लिए जैसे मान लो निरंतर नहीं लिखा हुआ तो हम शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 x का मान 0 भी हो सकता है, 0 से छोटा है, 2 भी हो सकता है, सॉरी 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से छोटा, ये तो आ गया वर्तमान का। ठीक है, और निरंतर वर्तमान के लिए क्या करेंगे कि x का मान क्या हो जाएगा, 2 0 से बड़ा और 2 से छोटा। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बुक के अंदर अपने केवल वर्तमान लिखा हुआ है, तो वर्तमान लिखा हुआ तो ऑप्शन तो ये आएगा डी। भाई अगर यहाँ क्लोज इंटरवल लिखा होता ना कि x का मान 0 और 2 क्लोज इंटरवल लिखा होता तो वो भी ठीक था, लेकिन निरंतर वर्तमान नाम आएगा तो ये आएगा फिर ऑप्शन। ठीक है, तो ये बात हम शुरू में कर चुके हैं कि एक तो एकदिष्ट वर्तमान और एक निरंतर वर्तमान। तो निरंतर वर्तमान का मतलब ये है कि 0 वाले पॉइंट को शामिल नहीं करना है, जिन पॉइंट के ऊपर एफ डेस एक्स का मान 0 होगा वो पॉइंट शामिल नहीं होंगे निरंतर वर्तमान में, और वर्तमान में शामिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल वर्तमान, ये फलन वर्तमान होगा। वर्तमान कब होगा, जब x का मान 0 हो या 2 हो या 0 से 2 के बीच में हो। ठीक है, अब ये क्लोज इंटरवल तो था नहीं, तो इसलिए आंसर ये हो गया। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों में क्लोज दोनों इंटरवल एक साथ नहीं आएंगे। अगर आपका केवल वर्तमान लिखा हुआ है और क्लोज इंटरवल आए तो फिर क्लोज करें, और अगर निरंतर वर्तमान लिखा हुआ है तो उस स्थिति में जैसे मान लो कि यहाँ क्लोज इंटरवल 0 2 दे रखा होता, निरंतर वर्तमान का नाम देता, तो फिर ये लिखते, ये नहीं लिखते, क्योंकि ये उसी समय लिख रहा है जब निरंतर नहीं हो, क्योंकि निरंतर वाले जो आएंगे उसमें एफ डेस एक्स का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो जिन पॉइंट के ऊपर एफ डेस एक्स का मान 0 होता वो नहीं लेंगे शामिल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया अंतराल अपना। अब देखो यही प्रश्न जो है ना ये आया था अपना उसमें
सेकेंड ग्रेड 2022 में आया था, 2020 में 2022 में। एफ एक्स बराबर दे रखा था एक्स की घात 3 ई की पावर माइनस एक्स, यही तरीका था, ऑप्शन दे रखे थे। चलो करते हैं, देखो वही तरीका, एफ डेस एक्स निकालो, तो फर्स्ट यू का यूं सेकंड का अवकलन और फिर माइनस एक्स का होगा -1 प्लस सेकंड यू का यूं और फर्स्ट का अवकलन 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ए की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो और एक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का एक्स बचेगा और प्लस का 3 बचेगा। यानी यूं लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स, ये कौन आ गया, एफ डेस एक्स का मान आ गया। आ गया। अब देखो आगे क्या होगा कि वर्तमान के लिए, अब ये फलन वर्तमान कब होगा, वर्तमान होगा यदि एफ डेस एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0, यानी ये फलन निरंतर वर्तमान होगा यदि एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब ये भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर है तो प्लस में आएगा हमेशा, और ये भी प्लस में आएगा, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने हैं। तो अब कौन होगा, 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से एक्स का जो मान हो कितना होगा, 3 से छोटा होगा, एक्स का जो मान है वो 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर था। अब देखो यहां पर भी एक चीज है, यहां देखो x का मान 0 भी तो हो सकता है ना, ठीक है, तो देखो x का जो मान है ना, अगर ये कहे कि ये जो फलन है निरंतर वर्तमान हो गया, किसमें हो गया ये, निरंतर वर्तमान, वर्तमान की बात कर रहे हैं, हाँ निरंतर वर्तमान हो गया। अभी निरंतर वर्तमान कहाँ है, निरंतर वर्तमान है x का मान 3 से छोटा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और 3 तक, ये जो फलन है ना ये इस अंतराल में वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है। ठीक है, अब ये फलन जो है निरंतर केवल वर्तमान कहे तो कहीं ना कहीं एक जगह पर ऐसा बिंदु अपने को मिलेगा जिस पर दो बिंदु मिलेंगे इससे, जिन पर 0 एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर 3। ठीक है, जिनके ऊपर ये फलन क्या होगा, निरंतर सॉरी वर्तमान होगा। तो देखो उस स्थिति में जैसे मान लो निरंतर वर्तमान के लिए तो ऑप्शन ये हो गया, हालांकि बुक के अंदर अपना जो सॉरी अपने जो ऑप्शन दे रखे थे ना उसमें ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें इस टाइप के ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है ना, और केवल वर्तमान का नाम लिखा था, निरंतर वर्तमान का लिखा भी नहीं था। तो अगर नहीं दे तो दिक्कत कहाँ, फिर भाई इसमें बराबर वाला चिन्ह होता तो सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा दे रखा था, तो आंसर तो ये था अपना। अब देखो जैसे मान लो एक पर्सन पहले भी आया था ऐसा, उसमें भी मैंने बताया था आपको कि अगर जैसे यहां पर है, क्योंकि दो जगह पर ये एफ डेस एक्स जो है ना, 2 पॉइंट ऐसे हैं, एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर 3, उसके ऊपर ये फलन जो है ना क्या बनेगा, माइनस सॉरी 0 बनेगा। ठीक है, तो देखो ये जो माइनस इनफाइनाइट है ना, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 1 तो ये हो गया, और फिर एक 0 से 3, ठीक है, और फिर 3 से इनफाइनाइट। अब इस अंतराल में तो ये हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा, सॉरी माइनस में आएगा, इसमें तो हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये क्यों आएगा, देखो वही बात होगी, संख्या रेखा पर मैं 3 पॉइंट दिखा रहा था, ये माइनस इनफाइनाइट, 0 3 और प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो है ना इसमें तो हमेशा क्या आएगा, ये इस अंतराल में तो हमेशा माइनस आएगा, इन दोनों में प्लस आएगा, ये दोनों में प्लस आएगा। तो अगर वर्तमान की बात करता है ना, वर्तमान, तो ये वर्तमान कहाँ का है, माइनस इनफाइनाइट 0 और 0 से 3, इन दोनों अंतरालों में वर्तमान है। ठीक है, और जैसे मान लो कि सॉरी 0 से 3 इसको भी शामिल करते हैं। ठीक है, 0 से 3 क्यों कर लो, क्योंकि इस दोनों में प्लस आएगा तो 0 भी आ जाएगा शामिल, तो यहाँ से इनफाइनाइट से और 3 को शामिल कर लेते उस समय, माइनस इनफाइनाइट से 3 तक। ठीक है, केवल वर्तमान होता था। और निरंतर वर्तमान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि 3 से छोटे मान, माइनस इनफाइनाइट से 0। ठीक है, हालांकि एक पॉइंट आ रहा है इसमें 0। ठीक है, तो इस हिसाब से तो इसको यूं लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी तो आ रहा है भाई, वर्तमान में तो सही था ये। ठीक है ना, 0 भी अगर 3 भी आ रहा है शामिल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निरंतर वर्तमान में तो 0 वाले पॉइंट शामिल नहीं करते ना, तो उस समय इसका आंसर यूं लिखना चाहिए था, लेकिन आपने उसमें लिखे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या करें, ऐसे लिखा होना चाहिए था कि 0 से 3, ऐसे लिखा होना चाहिए था कि इस अंतराल में जो है फलन जो वर्तमान है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में भी ये क्या आएगा, घटता हुआ आएगा, फिर 0 से 3 के बीच में भी घटता हुआ आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 0 केवल x बराबर 0 के ऊपर ये 0 एफ डेस एक्स का मान 0 भी बनेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे पर्सन आए तो फिर इसी तरीके से करना, इसी तरीके से इनके ऑप्शन भी मिलेंगे आपको।
परीक्षा में कंप्यूटर के अंदर मैंने और भी प्रश्न देखे हैं, ऐसे ही तरीके से फिर उनके ऑप्शन बना रखे हैं। ये जो स्क्वायर वाला पद है ना, इनको सीधा वो पॉजिटिव मानता है और इनको फिर ये कंडीशन लगा करके इनके ऊपर जो मतलब चेंज होने वाले हैं प्लस या माइनस हो सकते हैं, उनके ऊपर कंडीशन लगा के एक्स का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ मुख्य क्वेश्चन जो अपन ने किए थे। अब देखो, पहले तो मैं देखता हूँ लिखता हूँ थोड़े सीधे सीधे प्रश्न जो परीक्षा में आए हैं। ठीक, फिर थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा अपन चीजें पढ़ेंगे। इसमें से एक प्रश्न तो देखो आना है परीक्षा में। देखो प्रश्न जो है ना वो अपने इजी प्रश्न में कर रहा हूँ पहले, जो कि पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन अपन लिखते हैं, एफ एक्स से इज इक्वल टू एक्स का 3 माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 24x प्लस 5। ठीक है, किस अंतराल में निरंतर वर्धमान है? ये प्रश्न एक एग्जाम में आया हुआ है अपने उसमें आरपीएससी फर्स्ट ईयर जब पेपर इजी आया करता था ना, उस समय की बात है 2011 10-11 के अंदर पेपर आरपीएससी बहुत इजी आया करते थे। ठीक है, तो उस समय प्रश्न आया हुआ है। तो देखो अंतराल याद करना अपने को, तो एफ डैश एक्स निकालो 3x स्क्वायर और माइनस के 6x और प्लस माइनस के 24। ठीक है, हो गया तक। अब वर्धमान चेक करना है, यानी एफ एक्स वर्धमान होगा यदि एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। ये तो बात है। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। 3 कॉमन आएगा, कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखो ये क्या बन गया, ये द्विघाते बहुपद बढ़ गया। इसके आपको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं ए घात के पद में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उस तरीके से करना तो वही तरीका है, लेकिन अब ज्यादा उसमें चेक नहीं करेंगे, शॉर्ट में करेंगे इसको। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करने कहने का मतलब ये है, ये द्विघात है, एक घात में इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसके जो गुणनखंड करेंगे ना अपन, वो क्या आएगा, x माइनस 4 और x प्लस 2 ये आएगा, करके देख लेना चाहिए। ठीक है, इसके जो गुणनखंड है वो ये आएंगे। अब अपने को क्या करना है कि देखो एक्स स्क्वायर का जो ऐसी अगर देखो द्विघात बहुपद बन जाए ना, तो इस समय ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर जो है उसका गुणांक है ना, वो हमेशा ही पॉजिटिव बनाना, प्लस का बना लेना। तो देखो यहाँ प्लस का है, बनाने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस का नहीं हो तो हम प्लस का बनाएंगे। ठीक है, हमेशा दिमाग में बिठा लो कि ये जो असमिका बन गई है, ठीक है, असमिका के अंदर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हम हमेशा ही प्लस का बनाएंगे, प्लस का नहीं है तो प्लस का बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस का था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना काम करने के बाद गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद में अपने वही संख्या रेखा पर वो तीनों मान लिख देने, माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, और ये देखो इनको अगर x बराबर 0 बराबर करो तो x बराबर -2 और 4 आएगा। तो ये -2 हो गया और ये 4 हो गया, कर दिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाला जो पद है ना, जो गुणांक है ना, इसको अगर 0 के बराबर बना लेंगे ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उस स्थिति में क्या करना है, अब देखो ये पॉजिटिव बना लिया अपना एक ग्रेटर देन का चिन्ह है, और उस समय हम क्या करेंगे, इस साइड से प्लस का चिन्ह लगाना शुरू कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो आपके द्विघात असमिका जो आए, द्विघात असमिका को हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको प्लस का बढ़ाएंगे। प्लस का बढ़ाने के बाद में उस द्विघात जो आपका बहुपद है या व्यंजक है उसके हम करेंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद उन गुणनखंडों को हम एक्स के बराबर उनको 0 बराबर रखे एक्स के मान निकालेंगे। उन मानों की सहायता से संख्या रेखा पर अंतराल बनाएंगे। ठीक है, ये काम अपन करते आ रहे थे, लेकिन उन कामों में इससे पहले हम क्या कर रहे थे, प्रत्येक अंतराल में एक्स का मान रख करके और फिर एफ डैश एक्स का मान चेक कर रहे थे। अब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, इतना करने के बाद में इस साइड से प्लस माइनस प्लस लगा दो, लेकिन ध्यान रखना हमेशा एक्स स्क्वायर गुणांक पहले प्लस करना, उसके बाद में तरीका काम में लेना है। अब ये वर्तमान के लिए कह रहा था, तो वर्तमान के लिए कहाँ होगा, वर्तमान के लिए कहाँ होगा, ये वर्तमान के लिए कह रहा था ना, हाँ निरंतर वर्तमान के लिए कह रहा था, तो ये वर्तमान कहाँ हो जाएगा, वर्तमान इन दोनों में तो माइनस इनफाइनाइट से -2 और यूनियन 4 से इनफाइनाइट, यानी निरंतर वर्तमान इनमें और इनमें हो गए। ठीक है, निरंतर वर्तमान की बात कर रहा था, अगर केवल वर्तमान की करता तो ये
इस साइड जो है ना इसको क्लोज इंटरवल बना देते। ठीक है, ये पर्सन सिंपल सा पर्सन था और ऐसा पर्सन एग्जाम में हुआ है। एक प्रश्न और देखते हैं, ऐसा प्रश्न और भी पूछा एक, देखो क्या था। तो यहाँ एक चीज अपन एक्स्ट्रा सीख ली। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि x के मान से तय कर रहे थे कि ये जो एफ डी एक्स का मान प्लस आएगा माइनस आएगा। अब द्विघात व्यंजक अगर बनता है तो सबसे पहले, यानी द्विघात ऐसे का बनती है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है उसको प्लस का बनाना है। प्लस का बना करके फिर उसके एक घात में उनके गुणनखंड करने हैं, सभी को 0 बराबर रख के एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान संख्या रेखा पर अंकित करके अंतराल बनाने हैं। अंतराल में आपके दाईं साइड से और प्लस माइनस एक अंतरक्रम में लिखते जाओ और फिर प्लस माइनस की सहायता से एफ डेस एक्स का मान जिस अंतराल में पॉजिटिव आ रहा है उसमें वर्धमान हो जाएगा और जिसमें नेगेटिव आ रहा है उसमें वो आपका आसमान हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 किस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है। किस अंतराल में निरंतर ह्रासमान की बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। करो एफ डेस एक्स का मान निकालो, 3x स्क्वायर प्लस 4x हो गया। फंक्शन जो है ना वो आसमान होगा यदि एफ डेस एक्स लेस देन 0, लेस देन इक्वल 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x इज लेस देन इक्वल 0। अब ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद तो है तो इसमें तो केवल दो पद है इसलिए x सीधा x कॉमन ले लो, 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल 0। x इनको 0 बराबर रखिए, आप x के मान निकालो तो x बराबर 0 आएगा और एक x बराबर कितना आएगा माइनस का 4/3 आएगा। आगे बात सुनिए, उसके बाद में क्या करना है, संख्या रेखा के ऊपर ये माइनस और ये प्लस का इनफाइनाइट और यहां पर कर लो आप माइनस के 4/3 और यहां कर लो 0 और इस साइड से ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, क्योंकि एक्स जो आपका एक्स स्क्वायर है ना उस एक्स स्क्वायर का गुणांक जो पॉजिटिव है इसलिए सीधा हम इस साइड से प्लस माइनस एक अंतर में लगा देंगे। अब क्या कर रहा है, आसमान की बात है ना, तो आसमान के लिए अंतराल क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव देख लो किसमें आ रहा है, नेगेटिव किसमें आ रहा है ना, तो आसमान के लिए क्या हो जाएगा -4/3 और 0 से, ये अपना आसमान का अंतराल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे ये कहे कि ये तो निरंतर आसमान के लिए हो गया, ये तो निरंतर के लिए हो गया, ठीक है, और केवल आसमान पूछे तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, ये तो निरंतर हो गया। और अगर केवल आसमान की बात करें ना तो केवल आसमान की बात करेगा तो दोनों में क्लोज इंटरवल लगा देंगे क्योंकि दोनों शामिल हो जाएंगे, फिर एफ डेस का मान 0 तो होगा ना। तो ये कुछ पर्सन थे अपने वर्धमान और आसमान पर जो पीछे की परीक्षा में आए हुए पर्सन थे, कुछ अपन ने अपनी बुक की है। तो आज की क्लास में थोड़ी छोटी लेंगे और बाकी की जो है ना वो कुछ अलग तरीके के पर्सन जो है ना वो अपन अगली क्लास में से सीखना शुरू करेंगे। जो अगली जो क्लासें होंगी ना वो कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनके ओरिएंटेड होंगी, उन्हीं को लेकर के वो अपन बात करेंगे, जिसमें पर्सन आपके शिक्षक भर्ती की बात कर लो, एनडी की बात कर लो, जेई की बात कर लो, उसमें इस टाइप के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के प्रकार के प्रश्नों को अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को देते हैं अपन यही विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।